Yes, good morning students. In last class we have studied about what are the components of food, or basically we have studied three types. Now we are continuously moving and we come about the vitamins. बेटा देखो विटामिन्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि विटामिन्स क्या होते हैं। तो आपको पता है विटामिन्स जो होते हैं वो बॉडी को बहुत क्या होते हैं, माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, यानी कि बहुत कम मात्रा में। लेकिन ऐसा नहीं है बहुत कम मात्रा में चाहिए तो बॉडी को भी इतनी कम जरूरत होगी, नहीं, लेकिन बॉडी को उनकी बहुत जरूरत होती है। अगर वो प्रॉपर नहीं मिलते हैं तो हमें क्या होते हैं, हम कई सारे डिजीज से सफर हो सकते हैं। देखो तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ बेटा, विटामिन के टाइप्स के बारे में बताऊंगी, प्लस विटामिन जो है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी कौन कौन से फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं। मीन्स अगर आप इन फूड आइटम को इनटेक करेंगे तो आपको कभी भी इन विटामिन की कमी नहीं होगी। प्लस इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि इन विटामिन के आपकी बॉडी में क्या क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, देखो और आगे हम स्टडी करेंगे कि इन विटामिन की कमी से कौन कौन सी डिजीज होती है। आपके चैप्टर में आप आगे आएगा बेटा। तो देखो पहला है विटामिन ए। ठीक है, आपने पहले पढ़ा भी था विटामिन ए कौन किस किस में प्रेजेंट होते हैं, पपाया एंड मिल्क। यानी कि आप पपाया एंड मिल्क का अगर कंटिन्यूअसली सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी में कभी विटामिन ए की कमी नहीं होगी। ठीक है, अब विटामिन का क्या फंक्शन है, कीप स्किन एंड आईज हेल्दी। ये जो विटामिन ए है ये हमारी बॉडी को क्या रखता है, सॉरी स्किन को और आईज को हेल्दी रखता है। आपने सुना भी होगा जब किसी की आंखें कमजोर हो जाती है तो उसको ज्यादा से ज्यादा कैरेट या फिर मिल्क लेने को कहा जाता है, इसीलिए ताकि उसकी आईज क्या रहे, हेल्दी बनी रहे। ठीक है, क्योंकि इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज अकर हो जाती है। अब है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये कौन कौन से फूड आइटम में प्रेजेंट होता है, तो जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल है बेटा उनमें, प्लस इसके साथ साथ एग में, यानी एग इज कंटेन हाई अमाउंट ऑफ विटामिन बी। ठीक है, अब ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, अगर हम कंटिन्यूअसली इनका इनटेक कर रहे हैं तो ये हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग, किस किस की प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं बेटा, नर्व्स एंड मसल्स। आपको पता है आपकी बॉडी जो है वो वर्कआउट करती है, किस तरह से आप मूव करते हैं, किस तरह से रन कर रहे हैं, किस तरह से आप लिफ्टिंग कर पाते हैं, तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, आपके मसल्स और नर्व्स पे। तो उनको हेल्दी और अच्छे से वर्क करवाने के लिए क्या जरूरी है बेटा, विटामिन बी जरूरी है। नाउ आता है विटामिन सी। विटामिन सी को आप इस तरह से याद रखना है, विटामिन सी जनरली आपको जो खट्टी चीजें हैं उनसे ऑब्टेन होता है, जैसे ऑरेंज, टमाटो। क्लियर है, ये क्या करता है, कीप ब्लड वेसल, टीथ एंड गम्स फिट। आपके जो टीथ वगैरह, आपको पता होगा टीथ से भी कई सारी डिजीज अकर हो जाती है। कई बहुत से ऐसे एजेड पर्सन होते हैं जिनकी टीथ में से आफ्टर लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के बाद मतलब स्मेल आने लग जाती है। तो ये सब बेटा टीथ के ही एक तरह से डिजीज है। ठीक है, गम्स में भी कुछ स्वेलिंग वगैरह आ जाती है। तो अगर हम विटामिन सी का कंटिन्यूअसली इनटेक या ईटिंग कर रहे हैं तो हमें कभी भी ये सब प्रॉब्लम से सफर नहीं होना पड़ेगा। नाउ हम आते हैं विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो कौन कौन से फूड आइटम में कंटेन है बेटा, आपको पता है वैसे सबसे ज्यादा हमें विटामिन डी किससे मिलता है, सनरेज से। इसीलिए आपको पता है जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनको क्या करते हैं, जो घर में दादी या बड़े होते हैं वो क्या करते हैं, धूप में लेटा के मालिश करते हैं, इसीलिए ताकि उनको विटामिन डी की उनकी बॉडी को मिलता रहे। तो विटामिन डी जनरली मिल्क और किस में प्रेजेंट होता है, बटर में। विटामिन बी से क्या होती है बेटा, मेक्स बोन एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, मतलब हमारी बोन्स को क्या कर सकता है, ये स्ट्रॉन्ग कर सकता है। ठीक है, क्लियर है बेटा ये विटामिन, और ये किस किस फूड आइटम में प्रेजेंट है, प्लस इसके साथ साथ इनका फंक्शन। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिएंट या फूड का कंपोनेंट आता है मिनरल। तो देखो आवर बॉडी रिक्वायर सम एलिमेंट्स, हमारी बॉडी को कुछ एलिमेंट्स की भी जरूरत होती है। एलिमेंट्स क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं बेटा, क्योंकि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कई सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि बहुत से हमारे लिए यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स है जैसे कि आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, ये हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं। मीन्स अगर इनकी भी आपकी बॉडी में कमी हो जाएगी तो आप की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी। अब आप बोलेंगे मैम आयरन क्या लोहे को हम खाते हैं क्या, तो यस आयरन कंटेंट फूड होते हैं बेटा, उनको इंटेक करते रहते हैं आपकी बॉडी में, तो कभी भी आपकी बॉडी में ब्लड की कमी नहीं होती है। और ब्लड की कमी नहीं होती है तो क्या होगा, आपको कभी भी एनीमिया डिजीज
नहीं होती है। ठीक है, किस तरह से होता है, जैसे कि मान लो आपको कभी कोई एनीमिया डिजीज से आप सफर्ड है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको टैबलेट तो प्रेफर करते ही हैं, प्लस इसके साथ साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते हैं, जैसे कि एप्पल खाया करो, ठीक है, वेजिटेबल खाया करो। वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एप्पल जो है इज हाईली रिच इन आयरन, क्योंकि एप्पल में बहुत ज़्यादा आयरन प्रेजेंट होता है। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, अब मिनरल एंड फूड आइटम की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से मिनरल जो है वो कौन कौन से फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि इन फूड आइटम का अगर आप कंटिन्यूसली ईटिंग करते हैं, इंटेक करते हैं, तो आपको कभी भी इन मिनरल्स की बॉडी में कमी नहीं होगी। जैसे है कैल्शियम, कैल्शियम प्रेजेंट होता है बेटा मिल्क और एग में, इसीलिए तो बोलते हैं बच्चों को हमेशा दूध पीना चाहिए, इवन बच्चों को नहीं बड़ों को भी, क्योंकि धीरे धीरे जब एज होती जाती है तो पर्सन्स की क्या होती, उसको क्या है, उसकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होने लग जाती है। तो कैल्शियम की बॉडी में कमी ना हो इसके लिए उसको कंटिन्यूसली क्या करना चाहिए, किसका सेवन करना चाहिए बेटा, मिल्क का। पोटेशियम किस में प्रेजेंट होता है, दाल जो भी जनरली होती है और फिश में। इसी तरह से आयरन जो है एप्पल एंड ग्रीन वेजिटेबल में। आयोडीन जो है वो फिश और आयोडाइज सोल्ट में। ठीक है, आपने ऐड भी सुना होगा आयोडाइज सोल्ट यूज में कर लेना चाहिए। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो आपने डिजीज भी सुनी और होगी, गोइटर डिजीज से पर्सन सफर हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है बेटा रफेज। ठीक है, रफेज क्या होता है, रफेज देखो नाम से पता लग रहा है, रफसा मतलब इससे ये क्या है बेटा, इससे ऐसा नहीं है न्यूट्रिएंट की आपकी बॉडी को कोई एनर्जी मिल रही है, प्रॉपर बॉडी की ग्रोथ होती है, लेकिन आपको पता है हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और फंक्शनिंग किससे जुड़ी हुई है, हमारी जो भी हम खाना खा रहे हैं उसके प्रॉपर डाइजेशन से। आपको पता है कभी हम तेलीय खाना खा लेते हैं या फिर हम मतलब बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो पेट में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो जब भी अनडाइजेशन की कंडीशन आकर हो जाती है तो भी हमारी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती। इसलिए ये सब फूड आइटम हम अच्छे से ले रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, लेकिन इनसे जब तक न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा जब तक कि प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा। तो रफेज जो न्यूट्रिएंट है बेटा ये है प्रॉपर डाइजेशन के लिए। तो देखो क्या है रफेज, अनडाइजेस्टेबल फाइब्रस मटेरियल इन फूड, मतलब फूड में अगर आप अनडाइजेस्टेबल जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं लेकिन हेल्प किस में करते हैं, आपके जिसने जो फूड लिया है उसके प्रॉपर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो अनडाइजेस्टेबल फाइब्रस मटेरियल, फाइबर वाले जो मटेरियल होते हैं उनको बोलते हैं जनरली फूड, सॉरी जो फूड में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट में भी क्या होता है, प्लांट के जो भी प्रोडक्ट है उनमें भी एक फाइब्रस मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं सेलुलोज। यानी कि आप प्लांट या प्लांट से बनी चीजें खा रहे हैं तो आपकी बॉडी को फाइब्रस मटेरियल मिल रहा है सेलुलोज की फॉर्म में। क्लियर है बेटा? तो ये रफेज काय के लिए जरूरी है, आपने जो भी फूड आइटम इंटेक किया है उनके प्रॉपर डाइजेशन के लिए। नाउ आता है वाटर। आप सबको पता है हम डेली पानी पीते हैं, ठीक है, और आपने लाइन भी सुनी होगी वी कांट सर्वाइव विदाउट वाटर, पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो हमारी बॉडी का जो वेट होता है बेटा वो भी 70% वेट वाटर की वजह से ही होता है। यानी कि बॉडी का अगर वेट कर रहे हैं तो उसमें 70% वेट पानी की वजह से है। ठीक है, ये अगर वाटर हम कंटिन्यूसली पी रहे हैं तो वो क्या करता है, आपकी जो फूड ले रहे हैं आप उसमें से न्यूट्रिएंट को भी एब्जॉर्ब करता है, प्लस इसके साथ साथ आपकी बॉडी को हेल्दी और कूल बनाए रखता है। ठीक है, आपकी बॉडी में अगर पानी की कभी कमी नहीं होती है तो आप हेल्दी रहते हैं। प्लस आपने ये भी सुना होगा कि अगर पानी की कमी आपकी बॉडी में हो जाती है तो एक डिजीज होती है जिसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, ठीक है, वो डिजीज अकर हो जाती है, वो कंडीशन अकर हो जाती है। डिहाइड्रेशन में क्या होता है बेटा, उस पर्सन को लूज मोशन हो जाते हैं या वो कंटिन्यूसली वॉमिटिंग करता है, तो आपकी बॉडी में जितना भी पानी है वो भी आपकी बॉडी से बाहर आ जाता है। क्लियर है? अब हमें टेस्ट करना है बेटा कि किन किन फूड आइटम में वाटर प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया है, बस जो जिन भी फूड आइटम में वाटर है, जैसे एप्पल ले लिया, ठीक है, और भी फ्रूट्स ले लिए, इनको हमने कुछ देर के लिए धूप में रख दिया, बहुत तेज धूप में, ठीक है, और धूप में रखने से पहले हमने उन एप्पल का वेट ले लिया था। ठीक है, अब धूप में रख दिया हमने बहुत तेज धूप में, तो क्या करता है बेटा, सन आपको पता है एब्जॉर्प्शन का वर्क करता है, यानी कि उसने क्या कर लिया, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, अब हमें उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन। तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व, तो हम ऑब्जर्व करते हैं, क्या ऑब्जर्व कि अब हम उस एप्पल का आफ्टर सनलाइट, जब सन के
बाहर सन में लाइट में रखा है, उसके बाद हम उसका वेट ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम देखते हैं उसका वेट क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है एज कम्पेयर टू अर्लियर, मतलब पहले की तुलना में उसका वेट कम हो गया है। तो वो किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। क्यों, क्योंकि जब सन में रखा तो पानी तो क्या हो गया, उड़ गया। अब पानी उड़ गया तो उसके जो वेट है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फूड आइटम। थैंक यू एवरीवन।